परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एतम विभूतम युगम चम सम यो व्यति तत्वतः सर्वो विविक्यम्पेन युगनः युतत्र न तद संशयम्। जो मनुष्य मेरी परमात्मा की इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यथा विविधम योगम चम मम तमः सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहां यह शब्द चौथे बार प्रभु कह रहे हैं। कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य करता है। विभूति नाम भगवान के स्वर का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति का है, अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है, परमात्मा की शक्ति का नाम योग है, और उस योग से प्रकट होने वाली विशिष्टताओं का नाम, उस योग से प्रकट होने वाली विशिष्टताओं का नाम विभूति है। विभूति है, विभूति हो। भाव और व्यक्ति रूप से जितनी विभूतियां हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से, परमात्मा के सामर्थ्य से, प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं। परमात्मा कह रहे हैं मेरे से पैदा होते हैं, मत मनुष्याद कहा, यह भगवान का योग है, प्रभाव है, प्रभाव है। पश्चिम ये योग श्रम, मेरे में इस ईश्वरीय योग को देख, पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे परमात्मा अपनी दिव्य वाणी में जीव को समझा रहे हैं, जीव को एक विशेष ज्ञान दे रहे हैं। जीव विश्व रूप दिखाते हुए समय भगवान पश्चिमीय योग श्रम अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। विशेष बात, जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोग से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का हास और भोग वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है, परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का हास नहीं होता, उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का होता है, दूसरों पर शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए, दूसरों का दुख मिट जाए और वो सुखी हो जाए। इस भाव से दूसरों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंच मात्र भी सुख ना भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग है अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरों का वश में हो जाता है, तो शासन करने वालों को एक सुख होता है। इस सुख में शासन की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का स्वतः त्याग करके दूसरों का हित हो। मनुष्य नश्वर भोगों में ना फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन संयम है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान परमात्मा का शासन अर्थात संयम, अर्थात परमात्मा का संयमन। इसी का नाम योग है, इसी का नाम योग है। योग नाम समता,
संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्मा तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्मा तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं है। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण की कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। स्वर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। योगति तत्व विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव समर्थ है और उससे कार्य रूप प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतकरण में प्रकट होने वाली जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान, दृष्टि, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संसार की दृष्टि से, संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में मैं ही हूं, परमात्मा ही है और मैं ही सबका आदि हूं। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं को मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों, वस्तुओं, विशेषताओं नहीं। जैसा सुनार की दृष्टि में गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम, आकृति, उपयोग दृष्टि रहते हुए भी भीतर वह यह भाव रहता है कि तत्व से तो यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए। उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि की नहीं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही स्वयं को जानने का एक मंत्र है। ये विचार, ये भाव, संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्याप्त परमात्मा की है। जहां जहां विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे वहां वहां वस्तु, व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसमें तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मानना है। यहां जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिवर्तन रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। यही सच्चा योग है। इसलिए जिस किसी में जहां कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुई ऐश्वर्य विभूति की है, ना कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने पर तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानने का अर्थात मानना है। स्व विवेकम पेन युगनः पूज्यत है। उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है, दृढ़
कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं और किस्मत भी महत्व बुद्धि नहीं होती, अतः उसका आकर्षण दूसरों में न होकर एक मेरे में ही होता है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचित मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है, कारण कि उसने मेरे को योग में अर्थात विलक्षण प्रभाव के ओर उससे उत्पन्न होने वाली विभूति ऐश्वर्य को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ ना जाकर मेरी तरफ ही जाएगी, अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। विशेष भाव, संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है, तत्व से जानना है, तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने, परमात्मा ने ज्ञानवान कहा है, ज्ञानवान कहा है। अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे रुपये से सब वस्तुएं मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपये को ही महत्व देता है और उसका रुपये का आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, ऐसा जानने पर मनुष्य को भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। ये एक विशेष सूत्र है, ये एक विशेष योग का सूत्र है, ये एक विशेष योग का सूत्र है। इस सूत्र को आप बार बार सुने, बार बार ध्यान में लाएं, अपने ज्ञान में लाएं, अपने ध्यान में लाएं, अपने ज्ञान में लाएं। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है, ज्ञानवान कहा है, ज्ञानवान कहा है। भगवान योग अर्थात विलक्षण प्रभाव समर्थ है, उस विलक्षण प्रभाव को प्रकट होने वाली विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति को योग तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा सत्य है। अविकंपम अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता वस्तु है ही नहीं। जैसे रुपये में सब वस्तुएं मिल जाती हैं, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपये को महत्व देता है और उसका रुपये में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान ही है, ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। नात्र संशय कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है, जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसा, इसमें संशय कैसा, इसमें संशय कैसा, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें विचार करना होगा, ये हमें जानना होगा। इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहां दो सत्ता होती है वही संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई दूसरी और कोई है ही नहीं, तो फिर वृत्ति कहां जाएगी, क्यों जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी। इसलिए एक भगवान ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है।
संदेह नहीं। संबंध भगवान ने बताया है कि मेरी विभूति और योग का तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग में तत्व से जानना क्या है, ये हम आगे के समागम में ज्ञान देंगे। परमात्मा का ज्ञान आगे के समागम में परमात्मा की वाणी से ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि आगे किस प्रकार हम भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार हम नित्य योग सत्य योग को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करके उस परमात्मा को अपने हृदय रूपी मंदिर में, अपने हृदय रूपी गुफा में प्रकट कर सकते हैं। उस परम प्रकाश पुंज को हम दर्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। हमारे मूलाधार चक्र में जहां श्री गणेश पहले चक्र में विराजमान है, उसी चक्र से हमारा प्रवेश द्वार है सहस्त्रार परमात्मा तक जाने का। कैसे जाएं, किस प्रकार जाएं, इन सभी ब्रह्म वाक्यों से आप जान सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग होता है। उसमें एक मनु का राज 71 चतुर्युगी कुछ ज्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी का आयु का 21वां वर्ष चल रहा है। इसमें 7वें मनु व्यवस्थु मनु का राज्य चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी होता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युगी होता है। इसमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी कुछ ज्यादा समय तक माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51 वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु व्यवस्थु मनु का राज्य चल रहा है। ब्रह्मा जी इस समय 51 वर्ष के हो गए हैं और 7वें मनु व्यवस्थु मनु इस समय उनका राज्य चल रहा है। भक्ति का प्रकरण होने से तत्वोत्पत्ति तत्व को जानना का अर्थ तत्वत मानना ही लेना चाहिए। कारण कि यहां भगवान ने तत्वोत्योति व्यक्ति का फल अपने में दृढ़ भक्ति का होना बताया है। संसार मात्र का मूल कारण मैं ही हूं और सब संसार मेरे में ही चेष्टा करता है, ऐसा मानकर इतिमत्वा भजन करने की बात परमात्मा ने कही है। जैसा जानना दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है। अर्थात दृढ़ मान्यता तत्व ज्ञान की तरफ ही फल देती है। जैसे मैं हिंदू हूं, मैं अमुक वर्ण वाला हूं आदि मान्यताओं के जब तक स्वयं नहीं छोड़ता तब तक ये मान्यताएं छूटती नहीं है। इसी तरह इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ही है, यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है, सत्य सनातन नहीं है। प्रत्युत शरीर को लेकर होने से प्रकृति की है और मिटने वाली है, परंतु सबके मूल में परमात्मा है। यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है, अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं है। प्रत्युत ज्ञान तत्व से जानना में परिणित होकर ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यही सत्य है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। इस ज्ञान को जानना, इस ज्ञान को बार बार सुनना, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास, सुनते रहना, श्रवण करना और आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ना, यही परमात्मा को पाने का एक सूत्र है, एक विशेष फार्मूला है। स्वयं के स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा की ज्योति अवश्य आपको दर्शन होगी। कुंडलानी शक्ति अपनी जागृत करें। कुंडलानी शक्ति का मतलब है महाशक्ति, आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो आपके भीतर ही विराजमान है।
प्रथम चक्र जो द्वार है श्री गणेश का, उस द्वार से प्रवेश करना है। गणेश जी के आवेदन करके, उनको नमस्कार करके। जब कुंडलानी शक्ति ऊर्ध्वगति होती है, ऊपर की ओर यात्रा करती है, तब आपके एक एक चक्र को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली अपनी शक्ति से भेदन करती हैं और चक्र जागृत हो जाते हैं, वो घूमने लगते हैं और आप निरोग हो जाते हैं, स्वस्थ व ऊर्जावान हो जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, कार्मिक, तीनों तरह से, और आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ये एक विशेष योग है, ये नित्य योग है, ये सत्य योग है, ये कुंडलानी शक्ति प्राप्ति का योग है। कुंडलानी शक्ति प्राप्ति का योग है। श्री शक्ति अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर कुंडलानी शक्ति पीठ का योग है। इसकी स्थापना हमने कर दी है। सत्य योग, नित्य योग की स्थापना हमने कर दी है। आप ये योग करें और स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। उस परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा का दर्शन अपने हृदय रूपी मंदिर में करें, जो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। हम सभी, समस्त मनुष्य, समस्त जीव, समस्त ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के भीतर ही विराजमान है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा सर्वव्याप्त है। आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि संत श्री बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, जो परमात्मा आपके कंठ से नीचे, आपके नाभि से ऊपर, आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के भीतर परमात्मा विराजमान है। उन परम ज्योति को, उन परम प्रकाश पुंज को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान है, उनको नमस्कार। उन परमात्मा का आप सभी आत्म साक्षात करें और अपना जीवन सफल करें। 84 लाख के बंधनों में ना पड़े, अन्यथा ये मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। दोबारा पशु योनि, वृक्ष योनि, कीट पतंगों की योनि में चला जाएगा जीव। मैं आपको जगाने आया हूं, आप जागो, आप जागो। ये ब्रह्मवाणी बार बार सुनो, बार बार सुनो। और नित्य योग, सत्य योग की जो स्थापना हमने कर दी है, नित्य योग, सत्य योग की जो स्थापना करी है हमने, राज गुहा योग, नित्य योग, सत्य योग, राज विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। इस योग को बार बार करो, बार बार चिंतन करो, मनन करो। परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में ही है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। आप सभी मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि आप सभी को जगा रहा हूं। आप सभी जागो और परमात्मा की ओर यात्रा करो। यही सच्ची यात्रा है, यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची यात्रा है, यही सच्ची सफलता है। परमात्मा प्राप्ति इस मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य यही है, परमात्मा को प्राप्त करना। मैं आपको बताने आया हूं, मैं आपको याद दिलाने आया हूं। आपका मनुष्य जन्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, व्यर्थ जीवन खोने के लिए नहीं हुआ है। उस परमात्मा का आत्म साक्षात करने के लिए हुआ है, अपने सभी चक्र जागृत करने के लिए हुआ है, अपनी कुंडलानी शक्ति उधोगति करने के लिए हुआ है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरे हैं। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं। आप सभी मेरे साथ बोले, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं परमात्मा, मैं आपका हूं, आपका ही हूं परमात्मा। मैं आपकी शरण में हूं ईश्वर, मैं आपका ही हूं ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं
परब्रह्म परमेश्वर मैं आपका ही हूं, परब्रह्म परमेश्वर। मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। इस तरह संकल्प ले, इस तरह परमात्मा को पाने का संकल्प ले, परमात्मा को बार बार याद करें। सत्य योग नित्य योग की हमने स्थापना इसीलिए किया है कि जीव अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करे, कुंडलानी शक्ति जागृत करके आगे की भीतर की यात्रा सफल करे। कुंडलानी शक्ति जब जागृत होती है, पहला चक्र जब आपका जागृत होता है, उसमें प्रवेश होता है, तब आपको समाधि का अनुभव होने लगता है। समाधि से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। चक्र जागृत करके समाधि होती है, समाधि से समाधि का योग जो होता है उसी से परमात्मा को पाया जा सकता है, उसी से परमात्मा को पाया जा सकता है। आप समाधि का भी अनुभव करें, समाधि का भी ज्ञान प्राप्त करें, हम आपको वो भी ज्ञान देंगे। हमारा कार्य यही है, प्रत्येक जीव को उसके असली अस्तित्व से मिलाना, उस परम परमेश्वर से मिला देना, यही हमारा कार्य है, यही परमात्मा ने हमको सौंपा है। हम परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के एक छोटे बालक हैं, अबोध बालक हैं। हमारी आयु सदियों से, करोड़ों साल से हम ऐसा मानते हैं 5 वर्ष से ऊपर नहीं है, 5 वर्ष से ऊपर नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा को हमने छोटा बालक जान के ही, छोटा बालक प्राप्त बनकर ही परमात्मा को पाया है, क्योंकि छोटा बालक परमात्मा पिता को बहुत प्रिय है। आप सब भी परमात्मा के छोटे बच्चे बने, 5 साल तक बच्चे बने। ज्ञानी बनोगे तो कुछ ना मिलेगा, छोटा बच्चा बन के ही परमात्मा को पाया जा सकता है, उस परम तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव सर्वम। सारा जगत हमारा परिवार है, सारा जगत हमारा परिवार है। हम सभी जीव जाति के हैं। जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ओम श्री परमात्मा नमः, ओम श्री परमात्मा नमः। कुंडलानी शक्ति की जय हो। श्री आदिशक्ति अर्धनारेश्वर शक्तिपीठ की जय हो। श्री आदिशक्ति अर्धनारेश्वर कुंडलानी शक्ति पीठ की हमने स्थापना कर दी है। आप सभी इसका विशेष लाभ लें, नित्य योग सत्य योग की दीक्षा लें, ये ज्ञान लें और स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। ओम